So sit straight and let's connect with our true self for next few minutes. अपने आप के साथ जुड़ते हैं, अपने उस ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ते हैं जो हम पूरे दिन में कहीं खोए बैठे होते हैं। तो आज की तारीख को देखते हुए कि आज 3 मई 2022 है, दिन को देखते हुए आज मंगलवार का दिन है, तिथि को देखते हुए कि आज अक्षय तृतीया तिथि है, एक ऐसी तिथि जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी पोजीशन इस तरह से देते हैं कि आज के इस डिवाइन डे जो कुछ भी हम संकल्प करते हैं, कोई भी एक ऐसा थॉट जो सक्सेस से, फॉर्च्यून से रिलेटेड हो, हमारे भाग्य से रिलेटेड हो, वो अवश्य ही पूरा होता है। आज का दिन इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि आज के दिन जो भी मैनिफेस्टेशन हम करेंगे अपने भविष्य के लिए, या यूं कहें कि भविष्य की कलम आज हमारे हाथों में है। आज के दिन जो भी मैनिफेस्टेशन बहुत शुद्ध मन से की जाएगी वो अवश्य सिद्ध होती है। हमारी एक एक मैनिफेस्टेशन में अपनी विल पावर के साथ साथ आसपास के ऑरा, एनवायरनमेंट और प्लैनेट्स का भी बहुत रोल होता है, जिसे हम लक कहते हैं। और आज के इस विशेष दिन, अक्षय तृतीया दिन पे जो प्लैनेट का पॉजिटिव ऑरा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम जो विश बहुत दिल से सबके भले के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हित ना हो, जो भी हम विश करेंगे वो अवश्य होगा। तो आइए क्यों ना हर दिन को अक्षय तृतीया दिन की तरह सेलिब्रेट करें। क्यों ना हर दिन हमारी फॉर्च्यून की जो कलम है वो हमारे ही हाथों में हो। इसके लिए हमें अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ना है। तो कुछ क्षण के लिए आइए योग के माध्यम से इस नुमा शाम अपने आप से जुड़ते हैं और आज के इस विशेष दिन की विशेष वाइब्रेशंस के साथ मैनिफेस्ट करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे आज के दिन के साथ साथ हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी होगी। तो सबसे पहले अपने आप को बहुत बहुत फॉर्चुनेट समझिए, that I am really really fortunate that at this very moment I have been connected in the presence of God। ये इतना विशेष पल है कि उस परमात्मा की मुझ पे बहुत बहुत मेहर हुई है कि मैं इस नुमा शाम बैठा हूँ। सबसे पहले अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ना आज के पल का, ना इस नुमा शाम का एहसास है, ना उन्हें ये पता है कि हमारे भाग्य की लकीर की जो कलम है वो मेरे ही हाथों में है। तो आइए अपने आप को सबसे पहले सौभाग्यशाली समझते हुए अपने आप के साथ जुड़ते हैं। So sit straight, your back should be erect, your hand should be in Dhyan Mudra, eyes closed, and your complete focus should be on this sound and music। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को कुछ पल के लिए कहिए कि मैं आपको सुनूंगा, लेकिन कुछ क्षण के बाद। अभी मैं अपना पूरा ध्यान इस आवाज, इस ध्वनि पर लगा रहा हूं और मन आपकी बात सुनेगा। तो देखिए अपने आप को कि मैं जो ये फिजिकल बॉडी के रूप में दिख रहा हूं, ये नहीं हूं। इसकी तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं वो शक्ति हूं, वो डिवाइन पावर हूं जो इस बॉडी के अंदर रिजाइड करती है। एक ऐसी पावर जो इनविजिबल है, एक ऐसी पावर जो इस पूरे शरीर को चला रही है, एक ऐसी पावर जिसका अस्तित्व ही मैं हूं।
स्वयं को देखें कि मैं अपने पूरे शरीर में वो करंट हूं जो उसे और उसके ऑर्गन्स को चालू रख रही है। The whole body and the organs of my body is working because of me, as I am the true current flowing endlessly in this body. एक ऐसी ऊर्जा जो जिस पल से माँ के गर्भ में थी तब से लेकर मेरे लास्ट डे तक मेरे ही भीतर है। कितनी कमाल की ऊर्जा परमात्मा ने मुझ में डाली है, और इस ऊर्जा का नाम है आत्मा, एनर्जी, डिवाइन सोर्स। जिस भी रूप में हम इसे देखें, मैं ये हूं और यही मेरी असली पहचान है। अपने इस शरीर को देखें जो अभी आपको मिला हुआ है, इस जन्म का ये शरीर भी परमात्मा की बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मुझे मिली है। कितना खूबसूरत है ये मेरा शरीर, और परमात्मा ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। देखिए परमात्मा ने किस तरह से मुझ मिट्टी को खूबसूरत बनाया है, मेरा आकार दिया है। अपने आप को उस परमात्मा के हाथों में बनता हुआ महसूस कीजिए। आज इस महान तिथि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, ऐसा महसूस कीजिए जैसा आपका नया जीवन हो गया है। एक ऐसा जीवन जो डिवाइन है, प्योर है, जो इस जग में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा है। तो अपने पुराने जीवन को आज के दिन एंड करिए और एक नए जीवन को आज इस अक्षय तृतीया के दिन मैनिफेस्ट कीजिए, एक नए अस्तित्व को। अपने इस पुराने शरीर को देखिए जो परमात्मा ने कितना खूबसूरती से क्रिएट किया है। मेरा ये शरीर, मेरा ये रूप, ये रंग मुझे बहुत बहुत कबूल है। मैं कबूल करता हूँ परमात्मा की वो डिवाइन ग्रेस जिसकी वजह से मैं बना हूँ। अपने आप को सबसे पहले कबूल कीजिए। आपका ये शरीर जैसा भी है बहुत बहुत अच्छा है। पहले प्रेजेंट के इस शरीर को कबूल कीजिए कि मेरा ये वर्तमान का ये शरीर मुझे बहुत बहुत कबूल है। मैं इसे तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। इसमें जो भी परेशानियां हैं, खामियां हैं, रोग हैं, तकलीफें हैं, उन्हें भी तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। अब चलिए देखिए अपने इस सफर को कि ये जो भी खामियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये किस वजह से हैं। Focus on the areas where you have pain or where you think my organs are not functioning properly. Just focus at that area of your body. Since today you are the healer, as you are manifesting your own fortune. So see your body and the area where you feel the pain. From head to toe, just highlight that particular portion of your body. वो हो सकता है आपके सिर का दर्द, माइग्रेन हो, या आपकी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी ईएनटी की कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट की, या लंग्स की, या स्टमक की, या आपके जॉइंट्स की। वो पूरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, उनको माइन्यूटली देखेंगे और कुछ क्षण के लिए देखिए ये प्रॉब्लम मेरे अंदर क्यों आई। जस्ट गो टू द कोर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मेरे अंदर क्यों आई, एंड यू विल गेट अ स्पेसिफिक आंसर फॉर दैट। आपको अपनी उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड शारीरिक और मानसिक कोई ना कोई जवाब अवश्य मिलेगा। स्वीकार कीजिए अपने इस जवाब को जो आपको बता रहा है कि आपके अंदर ये बीमारियां घर कर गई थी इन कारणों की वजह से। आज अपनी इन सारी खामियों को आज के इस मेन डे मैनिफेस्ट कीजिए अपने उस परम पिता परमात्मा की छवि के आगे कि मैं ये पुराना ककपन
ये पुराना रोग सब आपको सरेंडर कर रहा हूं। सरेंडर कीजिए अपनी शारीरिक, मानसिक कोई भी तकलीफें हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि परमात्मा का स्वरूप है। आप किस भी रूप में उसको देख सकते हैं। आपको जिनसे भी लाड प्यार लेना है, परमात्मा के उस रूप को देखिए। अगर आपको लाड प्यार पिता के रूप में लेना है, तो परमात्मा को पिता के रूप में देखिए। एक वो पिता जो लाइट का जिसका शरीर है, और वो मेरा पिता है। अगर लाड प्यार माँ के रूप में लेना है, तो परमात्मा को माँ के रूप में देखिए। एक ऐसी डिवाइन माँ जिसका शरीर एक एंजल की तरह है। अगर आपको लाड प्यार एक भाई के रूप में, एक बंधु के रूप में, एक सखा के रूप में, एक टीचर, एक गुरु या फिर एक बच्चे के रूप में देखना है, या प्रेमी के रूप में देखना है, उसे देखिए और परमात्मा के उसी रूप के साथ जुड़ जाइए। परमात्मा के उसी रूप के साथ जुड़ते जाइए और ऐसा अपनापन महसूस कीजिए स्नेह के साथ कि मैं और वो एक ही हैं। इतना हमारा स्नेह है कि मैं उसे अलग समझता ही नहीं हूं। जैसे माँ अपने बच्चे को, चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, उसे अपने से अलग नहीं समझती, उसे अपने पास ही समझती है। ऐसे ही आप भी परमात्मा को उसके अलग अलग रूपों में अपने पास समझते हो। और आज इस पल आप उसे अपनी सारी तकलीफों को सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि आज से आप एक नया जीवन आरंभ कर रहे हो। अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी खामियां परमात्मा के उस रूप को दे दीजिए जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए वो परमात्मा कितनी डिवाइन तरीके से आपसे सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स ले रहा है और आपके पूरे शरीर को फिर से आकार दे रहा है। इसी शरीर में ग्रेस भर रहा है, आनंद भर रहा है, शांति भर रहा है, अपनी डिवाइन लाइट माइट भर रहा है। आप अपना पुराना का पुराना हिसाब किताब देने के बाद भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस कर रहे कि कुछ आपने खो दिया है, बल्कि हल्का महसूस कर रहे हैं। और आज ये कनेक्शन बहुत बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि पूरी वाइब्रेशंस, आभा मंडल मेरे साथ है। महसूस कीजिए कि गॉड की डिवाइन रेज आज अक्षय तृतीया के दिन मेरे चारों ओर घूम रही है, जैसे कि वो मुझे नया बनाने आई है। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां उसे दे दीजिए और अब अपनी उन परेशानियों को देखिए जो इमोशनल लेवल पर आपको लो फील कराती हैं, डिप्रेस फील कराती हैं, फियर फील कराती हैं, एंजाइटी का अनुभव कराती हैं, डर का अनुभव कराती हैं। अपने मन के पर्दे पर आने दीजिए वो इमोशंस और सिचुएशंस जिनकी वजह से आपको बहुत बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो एक दलदल की तरह आपको अंदर ही अंदर लेके चले जाते हैं। मन के पर्दे पर जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए। और अब इन थॉट्स को रीडू करने के लिए आज के इस विशेष दिन अपने ट्रू स्वरूप को देखिए कि मैं कैसा हूं। अपने ट्रू स्वरूप को देखिए कि मैं कैसा हूं।
उस गॉड ने मुझे कैसा क्रिएट करके भेजा था। अपने आप से पूछिए कि मैं कैसे आया था और मैंने अपनी दशा कैसे कर ली है। उस ऑलमाइटी गॉड ने मुझे बहुत बहुत प्योर भेजा था, ब्लिसफुल भेजा था, लवेबल भेजा था, पीसफुल, हैप्पी, पावरफुल भेजा था। लेकिन मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूलकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। मेरा एक एक संकल्प, बोल और कर्म डाउट से भर रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत हूं? क्या वो मुझे हासिल होगा भी या नहीं? और ये स्टेट जो डाउट की है मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। आज से अपने सेल्फ डाउट को हमेशा हमेशा के लिए अपनी नॉलेज की डिक्शनरी में से पेज को फाड़ दीजिए। देखिए, आपकी नॉलेज की डिक्शनरी आपके मस्तिष्क में है और उसमें एक पेज है सेल्फ डाउट का। आप उसे निकाल रहे हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहे हैं। आप जानते ही नहीं हैं इस शब्द को। आप जानते ही नहीं हैं एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है। आप सिर्फ उस परमात्मा और उसके अलग अलग संबंधों को जानते हैं। वो संबंध जो आपको बहुत बहुत ट्रू बनाता है, आपको सच्चा बनाता है। तो देखिए अपने ट्रू सेल्फ को कि मेरा जो ट्रू सेल्फ है वो है मेरा देवता स्वरूप। अपने मन के पर्दे पर आने दीजिए वो देवता का चित्र जो आपको बहुत बहुत प्रिय है। वो किसी भी देवी देवता का, गुरु का चित्र हो सकता है जो आपको बहुत बहुत प्रिय है। और यही मैं हूं। अपने आप को कहिए, यही मैं हूं। और अपने इसी स्वरूप में आने के लिए मुझे अपने अंदर के इस भय को, एंगर को, दूसरों को दुख देने के संस्कार को, कड़वा बोल बोलने के संस्कार को, अपनी जिद को, अपने अलबेलेपन को, अपनी प्रोकास्टिनेशन नेचर को अभी खत्म करना होगा। वो परमात्मा मुझे देवता स्वरूप देखना चाहता है, एक ऐसा स्वरूप जो बहुत प्योर है और उसकी क्रिएशन हूं। इसलिए आज मैं अपने अंदर की जितने भी सेल्फ डाउट की बातें हैं जो मुझे लो फील कराती हैं, जो वरीज हैं फ्यूचर की या पास्ट की, उन सब को सरेंडर करके एक नया अपने अंदर व्यक्तित्व पैदा कर रहा हूं। आज इस नुमा शाम मेरा ओल्ड व्यक्तित्व समाप्त हो गया है, कहीं भस्म हो गया है और मेरा नया व्यक्तित्व उभर के आया है। इतना प्योर और इतना डिवाइन, जिस भी रूप में आपने अपने आप को देखा था, देवी देवता का या गुरु का, वो आप हैं। इसलिए आप कमजोर पड़ ही नहीं सकते। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा के अंदर हैं। आज इस पल अपने आप के साथ एक प्लेज लीजिए कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी में हमेशा रहूंगा। अपने देवता स्वरूप को सोते, जागते, उठते, बैठते याद रखूंगा। जब मुझे वो कैरेक्टर याद आएगा तो मुझे उसकी क्वालिटीज याद आएंगी और फिर मैं सिचुएशन अनुसार
अपनी उन्हीं क्वालिटीज को धारण करूंगा। कभी पीस की जरूरत हुई तो पीसफुल सोल बनके, कभी हैप्पीनेस की जरूरत हुई तो हैप्पी सोल बनके, कभी ब्लिसफुल सोल बनके, कभी नॉलेजेबल सोल भर के मैं पूरे दिन को व्यतीत करूंगा। आज से मेरे अंदर के सारे कमजोर संकल्प स्वाहा हो गए हैं। आज के इस डिवाइन पर्व पर डिवाइन गॉड की ग्रेस इस तरह से हर बच्चे पे पड़ रही है जो नुमा शाम योग कर रहा है कि उसके अंदर की सारी इम्प्योरिटी भस्म हो गई हैं। उसका मस्तिष्क एकदम प्योर हो गया है, क्रिएटिव, डिवाइन, रिसोर्सफुल हो गया है। और इसी ट्रू आइडेंटिटी के साथ मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। अपने इसी अस्तित्व को लेकर, पहचान को लेकर मैं वापस आ रहा हूं। भ्रिकुटी के मध्य में आ गया हूं। एक ऐसा सोल जो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लवेबल और हैप्पी है। और इसी हैप्पीनेस के साथ अब अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए ये ऊर्जा जो मैंने अभी क्रिएट की है, दोनों हाथों को रब करते हुए अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे और अपने ट्रू सेल्फ को देखेंगे, अपना देवता स्वरूप देखेंगे। सुबह दोपहर शाम इसी स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करेंगे, रोल प्ले करेंगे अपने इसी स्वरूप का, और देखेंगे कि ये स्वरूप मेरा बन चुका है। इसी प्योरिटी के साथ, इसी वाइब्रेशन के साथ अब मैं वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।